अरे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करेंगे अवकलन के एक अन्य फॉर्मूले पर और उससे आधारित क्वेश्चन पर। उस दिन आपके पास फॉर्मूले हो चुके थे। अब देखते हैं कि हमारे पास जो अगला फॉर्मूला है वो क्या है और उस पर आधारित प्रश्न क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब देखिएगा। जैसे कि अभी तक हमने जो अवकलन पढ़ा था वो किसी एक फलन का पढ़ा था। अब हम ऐसा अवकलन पढ़ेंगे कि जिसमें हमारे पास दो फलन होंगे, वो भी किसमें होंगे, गुणा में होंगे। जैसे कि हमारे पास ये कंडीशन है d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास दो फलन है, दोनों फलन किसमें है, गुणा में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पहला फलन जैसे का तैसा, पहला, और दूसरे का अवकलन, ठीक, प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा और पहले का अवकलन। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो क्या रहा हमारे पास, तो ये रहा हमारे पास कि अगर दो फलन गुणा में हैं तो पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, पहले का अवकलन। चलो इस पर देखते हैं आधारित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, एक्स साइन एक्स। इसमें हमारे पास दो फलन है, ये हमारे पास पहला फलन और ये हमारे पास कौन सा है, दूसरा फलन। दो हैं, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको यूं लिखा जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x साइन x। इसमें हम किसी को भी पहला मान सकते हैं और किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरा फलन मान सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारे पास कौन सा फलन है, हमने इसको पहला मान लिया, इसको हमने क्या किया, दूसरा मान लिया। आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि पहला फलन जैसे का तैसा, तो पहला फलन जैसे का तैसा x, दूसरे का अवकलन dx हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन x, प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा और पहले का अवकलन, पहला हमारे पास कितना x है। x आपको फॉर्मूला पता है, साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x, प्लस साइन x और d अपॉन डी एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये रहा डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, एक्स साइन एक्स का। तो आप समझ गए होंगे, अगर दो फलन गुणा में होते हैं तो क्या होता है, ये पहला फलन उसका अवकलन किया जाए तो पहला फलन क्या होता है, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, पहले का अवकलन। ठीक, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित, जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन x। हमें इसका अवकलन करना है। इसमें भी कितने फलन है हमारे पास, दो फलन है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। हमारे पास क्या रहेगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x साइन x। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम पहला फलन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, दूसरा फलन। आपके पास फॉर्मूला क्या है कि पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन,
तो हमारे पास रहेगा dy अपॉन dx इक्वल टू पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा पहले का अवकलन। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, e टू दी पावर x, और साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x, cos x और प्लस साइन x, और e टू दी पावर x का अवकलन कितना होता है, e टू दी पावर x। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास कितना कॉमन आ जाएगा, e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos x प्लस साइन x dy अपॉन dx। तो ये निकल के आ गया e टू दी पावर x साइन x का अवकलन e टू दी पावर x और ब्रैकेट में cos x प्लस साइन x। अब देखते हैं इसी पर आधारित एक अगला क्वेश्चन। तीसरा, y इज इक्वल टू एक्स क्यू log bcx। इसमें भी दो फलन है, एक्स क्यू पहला फलन है, log bcx दूसरा फलन है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इट, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx एक्स क्यू log x, पहला दूसरा। तो हमारे पास क्या है कि पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा पहले का अवकलन। अच्छा एक्स क्यू, तो एक्स क्यू रहेगा, यहाँ बात आती है log bcx का अवकलन। log bcx का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, तो हमारे पास कितना हो गया 1/x प्लस log bcx इंटू कितना हो गया 3x स्क्वायर, x से कितनी बार x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log bcx क्या कॉमन है इसमें, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो 1 प्लस 3 log bcx, ये रहा हमारे पास dy अपॉन ds। मतलब ये हमारे पास किसका अवकल गुणांक निकल के आ गया, एक्स क्यू log x का। क्या फार्मूला लगता है इसमें, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा पहले का अवकलन। तो एक्स क्यू log x का कितना होता है 1/x होता है, प्लस log x एक्स क्यू का कितना होता है 3x स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 3 log x। अब देखते हैं इसी पर आधारित एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स। यहाँ पे भी हमारे पास दो फलन है, ये हमारे पास पहला फलन है, ये हमारे पास दूसरा फलन है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx बराबर ddx एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स, इसको पहला इसको दूसरा। तो हमारे पास क्या रहेगा, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा पहले का अवकलन। तो हमारे पास इधर क्या रहा, एक्स क्यू, ई टू दी पावर एक्स का अवकलन क्या है, ई टू दी पावर एक्स है, प्लस ई टू दी पावर एक्स, एक्स क्यू का अवकलन किस फॉर्मूले से, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन से, और डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। इसका कितना हो जाएगा, एन
एक्स टू दी पावर n माइनस वन, तो कितना हो गया हमारे पास एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स इंटू 3x²। तो क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, x² ई टू दी पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस 3। तो ये हमारे पास निकल के आ गया अवकल गुणांक किसका, x³ ई टू दी पावर एक्स का। तो क्या फार्मूला काम किया इसमें कि पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, पहले का अवकलन। तो x³ ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, x³ का कितना हो गया 3x² प्लस 3x 3 माइनस 1। तो क्या कॉमन है इसमें से, x² ई टू दी पावर x² ई टू दी पावर एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा और हमारे पास क्या बचा x प्लस 3। तो ये तो रहे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास दो फलन थे। यदि किसी क्वेश्चंस में तीन फलन होते हैं तो कैसे करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू, हमारे पास है x ई टू दी पावर x साइन x, x ई टू दी पावर x साइन x। यहाँ हमारे पास कितने फलन है, तीन है, एक तो x है, एक ई टू दी पावर x है, एक हमारे पास कितना साइन x है। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या रहा हमारे पास dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x ई टू दी पावर x साइन x। हम इन तीन फलनों में क्या करेंगे, किन्हीं दो फलनों को एक फलन मान लेंगे और एक अकेले को भी एक फलन मान लेंगे। जैसे ये हमारे पास यहाँ क्या है x ई टू दी पावर x है, साइन x है, तो हम इसको पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा मान सकते हैं। अगर आप चाहें तो x को पहला मान लें और ई टू दी पावर x साइन x को दूसरा मान लें। तो इसको हमने कौन सा फलन मान लिया, इसको हमने पहला फलन मान लिया, इसको हमने मान लिया दूसरा फलन। तो फॉर्मूला क्या होता है कि पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा और पहले का अवकलन। तो हमारे पास क्या बचा x ई टू दी पावर x साइन x का अवकलन cos x प्लस साइन x। अब x ई टू दी पावर x में यहां पर भी हमारे पास कितने फलन है, दो फलन है। इसमें हमने क्या किया, इसको पहला मान लिया और इसको दूसरा मान लिया और यहां लगा दिया हमने ब्रैकेट। तो d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, पहले का क्या होता है अवकलन होता है। तो हमारे पास क्या रहा x d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x ई टू दी पावर x और d अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना रहा x x ई टू दी पावर x cos x साइन x है ना, x ई टू दी पावर x का कितना रहेगा, ई टू दी पावर x रहेगा और प्लस ई टू दी पावर x इंटू कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो हमारे पास क्या रहा x ई टू दी पावर x cos x और प्लस क्या रहेगा साइन, अगर चाहो तो इसमें ई टू दी पावर x कॉमन ले लो, साइन x ई टू दी पावर x। तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस x बच गया। अगर चाहो तो इस पूरे में से क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर x कॉमन ले सकते हो, लेना चाहो तो ले लीजिएगा अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर तीन फलन होते हैं तो उनका अवकल गुणांक इस तरीके से निकाला जाता है। किन्हीं दो को हम क्या करते हैं पहला फलन मान लेते हैं और तीसरे वाले को दूसरा फलन मान लेते हैं। फॉर्मूला वही काम करेगा कि पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, पहले का अवकलन। तो पहला फलन x ई टू दी पावर x साइन x का अवकलन क्या रहा cos x रहा प्लस साइन x, इसमें पहला दूसरा लग जाएगा x ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x और d अपॉन डी एक्स x। तो इधर देखिएगा d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x का कितना होता है, ई टू दी पावर x होता है और d अपॉन डी एक्स x का कितना होता है 1 होता है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको ई टू दी पावर x कॉमन दिख रहा है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x ई टू दी पावर x cos x
प्लस साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा y बराबर log x टू दी पावर x, तो कह रहा dy अपॉन dx ज्ञात कीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें देखिएगा, अगर हम एक काम करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है log m टू दी पावर n, ये पढ़ा होगा आपने log m टू दी पावर n क्या होता है, n log क्या होता है, m होता है। तो यहाँ पे log x टू दी पावर x है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x पहले आ जाएगा, x log x differentiate it with respect to x dy upon dx ddx x log x, log बेस ई रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास कौन सा फलन रहा, पहला, ये हमारे पास कौन सा रहा, दूसरा। तो हमारे पास क्या रहेगा, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, पहले का अवकलन x, log x का कितना रहेगा, 1 अपॉन x रहेगा, प्लस log x इंटू कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, x से x चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x, ये निकल के बाहर आ गया। इस वीडियो में इतना ही। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फॉर्मूले के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। यदि एक टॉपिक अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें।